हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर 13 जिसमें यूज ऑफ प्राइमरी वर्ब्स ये पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। देखा है प्राइमरी वर्ब्स में यहाँ पे इज एम आर वाज वर्ड दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो प्राइमरी एक्सिलरी में आते हैं, जैसे डू, डस, डिड या हैज, हैड, हैड। ये भी हमारे प्राइमरी ही आते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी यही है, लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ना हमको इज एम आर वाज वर्ड के बारे में पढ़ना है। आज देखें इसका प्रयोग इज एम आर वाज वर्ड एज द मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। चाहे इज एम आर वाज वर्ड कहा जाए या टू भी कह दिया जाए तो भी हम समझेंगे कि इज एम आर वाज वर्ड के ही बारे में बात की जा रही है। मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में इसका मतलब होता है हूं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब था, वर का मतलब थे। तो यहां पर आपने देखा कि इस मतलब है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स है, वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे। ये तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया। ये तीनों हमारे प्रेजेंट टेंस के हैं, प्रेजेंट टेंस में, और ये जो था और थे जो है वो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। यानी इज एम आर वाज, इज एम आर का पास्ट टेंस वाज वर होता है। अगर किसी वाक्य के अंत में है, हूं, हो दिया हो तो इज एम आर का यूज करेंगे, और अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी दिया है तो वाज अथवा वर का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा इसका भी हिंदी। अब देखें कि किस सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, किस सब्जेक्ट के साथ एम, किसके साथ आर, किसके साथ वाज और किसके साथ वर। तो ये देख रहे हैं, सबसे पहले जो इज है ये प्रयोग किया जाता है ही, सी, इट अथवा सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट हो। इज का प्रयोग कहां किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ही हो, शी हो, इट हो, अथवा कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, जैसे कोई नाम भी आ सकता है, मोहन, सोहन, राम, श्याम, ये सब, तो उसके साथ इज का प्रयोग। आर का प्रयोग कहां किया जाता है, ये कब, जब उसके अंत में है, हो, ये आर है। अभी एम बारी बारी से, हिंदी हमने पहले ही बता दिया। आर का प्रयोग कहां किया जाता है, दे, वी, यू, आर, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, यानी कि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, आर जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, और एम जो है आई के साथ, सिर्फ आई के साथ एम। एम मीन्स होता है हूं, इज मतलब है, आर मतलब है, प्लूरल नंबर में है, हूं। तो ये हिंदी मीनिंग। और किन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, पहले ही हमने बता दिया है कि प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा दिया है वाज, जो पास्ट टेंस का होता है, तो वाज, ही, सी, इट, आई, और या एंड कर सकते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। वर्ब का यूज
दे वी यू आर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा। इज सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, आर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट और आई के साथ एम। वाज, ही से, इट, आई और सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट हो, वर, दे, वी, यू और प्लूरल नंबर का कोई भी सब्जेक्ट हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट में और ये हमारा पास्ट में। अब चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ये प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम यहाँ आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं एज द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में, जिसमें ये लिंक का काम करता है, लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। तो आइए अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखें ये तो क्या इसका अर्थ होता है, किसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, आपने ये देखा। अब आप देखें वाक्य कैसे हो तो बनाते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, ये वाक्य दिया हुआ है। अब देखें ये अंत में क्या दिया हुआ है दिया हुआ है। अब वो क्या किसे संकेत कर रहा है, सिंगुलर नंबर को कि प्लूरल नंबर को? सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ये बताएगा। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। अच्छा कैसे पता चला ये सब्जेक्ट है? तो हु से प्रश्न करने पे जो जवाब आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कौन एक अच्छा लड़का है, तो जवाब यही मिलेगा कि मोहन एक अच्छा लड़का। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देख लें ये हमारा वर्ब हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट है वो वर्ब है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अनुवाद बनाने का जो पैटर्न है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये होता है अनुवाद बनाने का पैटर्न। तो यहाँ पर देखेंगे अनुवाद जब बनेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। अब मोहन क्या है, कोई एक लड़का है, चाहे कोई एक व्यक्ति है। तो एक ही व्यक्ति है, ये सिंगुलर नंबर की ओर संकेत कर रहा है और अंत में है दिया है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग करते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर और आई के साथ एम। तो मोहन, अब इसका अंग्रेजी लिखेंगे इज, क्या है, एक अच्छा लड़का। इज अ गुड बॉय। मैं तुम्हारा मित्र हूं। यहां पर देखेंगे हूं आया है तो इनमें से एम लगाएंगे, क्यों, सब्जेक्ट आई है। मैं दिया है, मैं का अंग्रेजी आई, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है हमारा एम। मैं हूं क्या, तुम्हारा मित्र, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो ये हो गया। अब आर का भी प्रयोग देख लेते हैं। वे बच्चे, या फिर सीधे लिखते हैं बच्चे, बच्चे कमजोर नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। कौन कमजोर नहीं है, बच्चे। तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब देखें ये प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर के साथ आर, चिल्ड्रेन आर, नहीं के लिए नॉट,
चिल्ड्रेन आर नॉट वीक, बच्चे कमजोर नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इच, एम और आर का यूज। अब देखें वाज वर्ड का भी देख लेते हैं। वाज वर्ड देखेंगे आप, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी था। अंत में क्या आया, अब ये भी हमने लिखा था, मान लेते यहाँ पे है होता तो इसके अनुसार इज एम आर में से लगता कोई था आ गया है तो वाज या वर। अब ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी था। कौन एक अच्छा विद्यार्थी था? मोहन। मोहन सब्जेक्ट हुआ, लिखेंगे मोहन था का अंग्रेजी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज। मोहन वाज क्या? एक अच्छा विद्यार्थी, अ गुड, मोहन वाज अ गुड स्टूडेंट। तुम एक चतुर लड़के हो। तुम एक चतुर लड़के थे। तुम एक चतुर लड़के थे आ गया है, यू सब्जेक्ट है, यू थे का यू वर क्या? एक चतुर लड़के, एक क्लीवर बॉय। यू वर अ क्लीवर बॉय। तुम एक चतुर लड़के थे। तो ये था इज एम आर वाज वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में। यहाँ पे ये सब मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसे लिंकिंग भी बोल सकते हैं आप। अब देखें ये वाक्य हमारा सिंपल में है। अगर ये वाक्य इंट्रोगेटिव में हो तो क्या करें? जैसे यहां पर देखेंगे हम दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं। एक इधर प्रेजेंट का और इधर पास्ट, यानी कि पास्ट मतलब वाज वर और इधर इज एम आर। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, ये वाक्य हो गया। फिर क्या मोहन एक अच्छा लड़का है? तीसरा मोहन एक अच्छा लड़का क्यों है? ये तीन वाक्य दिया हुआ है। ये तीन वाक्य दिया हुआ है, देखेंगे आप लोग। मोहन एक अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट मोहन, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज, अ गुड बॉय। अगर यहां पर देखें क्या से स्टार्ट है, वाक्य वही है, लेकिन अगर क्या से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होने का मतलब वो इंट्रोगेटिव हो। ये दोनों वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ, इंट्रोगेटिव वाक्य है। इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे हम बनाएंगे? तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या का कुछ अलग हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है तो इसका जो वर्ब है उसी को पहले लिख देते हैं। जैसे इज मोहन ए गुड बॉय, बस है वही चीज, लेकिन क्या पहले आ गया, किसी वर्ब को हम यहां पहले लिख देंगे। अब देखें यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया है, इसका कैसे बनाएंगे?
तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का इंग्लिश लिखते हैं। जैसे वाई है, क्यों दिया है, उसका लिखेंगे वाई। उसके बाद ऐसे ही उतार देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाई इज मोहन ए गुड बॉय, वाई इज मोहन अ गुड बॉय। तो देखें यहाँ पे सिंपल ये इंट्रोगेटिव क्या से स्टार्ट है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया हुआ है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, बाकी जो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा वो। पास्ट में आते हैं, देखें जैसे पहला वाक्य इसका रमेश एक डॉक्टर था आया है तो जाहिर सी बात है वाज या वर लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज, पहले ही आपको बता दिया गया। रमेश वाज क्या अ डॉक्टर। यहाँ पे देखेंगे कोई वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब का काम कर रहा है, कोई या दूसरा कोई वर्ब नहीं है, वही मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ही इज एम आर वाज वर का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई दूसरी क्रिया होगी तो उसका दूसरा तरीका है, यहाँ पे इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में बताया जा रहा है आपको। तो इसी तरह आप सीखेंगे, कोई क्रिया नहीं दी हुई है, यहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जा रहा है। यही वाक्य अगर ऐसे हो, क्या रमेश एक डॉक्टर था, तो वही जो वर्ब है पहले लिख देंगे, वाज रमेश डॉक्टर। अगर यही इंट्रोगेटिव वर्ड हो, कुछ नहीं करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाता है जैसे यहां पर आया हुआ है। तो ये था इज एम आर वाज वर का यूज। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको इज एम आर वाज वर के यूज में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।